ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के लिए महाभाष्य अंतर्गत लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते। किमिदं धर्म नियम इति? धर्माय नियमो धर्म नियमः, धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियमः, धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियमः। अत्र भाष्यकरेण सम्भवन्तीमेक वाक्यतानमनुसृत्य वाक्यत्रयं व्यवस्थापितं। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे शास्त्रं प्रवृत्तमित्येकं वाक्यं कथं सात्य इति प्रश्ने लोकतो सायते इति द्वितीयं, लोकत इत्यावृत्त्या लोकार्थप्रयुक्त इत्यादि तृतीयं, शब्दप्रयोग इति प्रयोगग्रहणे प्रयोगमार्धोनो न्यायसानमात्रम् इत्युक्तं भवति। अर्थेनात्मप्रत्यनाय प्रत्ययोऽर्थः धर्माय नियम इति। चतुर्थी तद्यार्थै प्रतिपाद्यते सम्बन्धसामान्ये तु षष्ठीं विधाय समासः कर्तव्य। चतुर्थी समास्य प्रकृतिविकारभाव एव विधानं धर्माय इति। प्रयोगग्रहणे प्रयोगार्धोनो तु ज्ञानमात्रं यदुक्तं भवति। अर्थेनात्मनस्ताय प्रयुक्तो न प्रयुक्तः धर्माय नियम इति। चतुर्थो तद्यार्थे प्रतिपाद्यते सम्बन्धसामान्ये तु षष्ठी विधाय समासः कर्तव्य। चतुर्थी समासस्य प्रकृतिविकारभाव एव विधानं धर्मार्थम् इति। धर्मार्थनिमित्ते एवं धर्मशब्देनाभिहितम् इति कर्मधारयः समासः धर्मप्रयोजनम् इति। लिङ्गादिविशेषणे नियोगशास्त्रेण धर्मेण प्रयुक्तः इत्यर्थः। उत्तर यह जो असाधु शब्द निवृत्त रूप नियम है, जो प्रत्यवायव के परिहार रूप धर्म के लिए है, यह धर्म अर्थ धर्म नियम शब्दों में धर्माय नियमः इस विग्रह से उपलब्ध होता है। धर्म अर्थात यज्ञादि कर्म के अर्थ नियम, यह अर्थ धर्मार्थो नियमः धर्म नियमः इस विग्रह से लब्ध होता है। अथवा धर्म पुण्य के कारण कहा हुआ नियम, यह अर्थ धर्म प्रयोजनो नियमो धर्म नियमः इस विग्रह से समझा जाता है। अथ लौकिक वैदिकेषु प्रतिदत्याद दक्षिणात्या यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक वैदिके ख्वेति प्रयुञ्जते। अथवा युक्त एवात्र तद्धार्थः यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृन्तासि लोके तावत् अभक्षयो ग्राम्य कुकुटः अभक्षयो ग्राम इच्युते। भक्षतं नाम क्षुत प्रतिधार्तम् उदेयं शक्यं चानेन स्वामितं क्षुत्कृष्णं तत्र नियमः क्रियते। इदं भक्ष्यं विधिं यथाः खेदातिश्रुप्रवृत्ति भवति समानश्च खेदनिगमो गम्यतां चागम्यतां तत्र नियमः क्रियते। इदं गम्येन गम्येति। एवमपि समानायार्थगता शब्देन च धर्म नियमः क्रियते। शब्देनैवार्थो विधियो नापशब्देनेति इवं क्रियमाणं विधायकारति भवति। यद्यपि साक्षात् अपभ्रंशाः वाचकास्ति समर्थ्यानि साधु शब्दाबोधनान्ति प्रत्ययान्ति केचिदपभ्रंशाः परमरूप्या निरूढिगताः साधु शब्दस्मात् एवार्थः प्रत्यानिन्ति। अन्ते तु मन्यते साधु शब्द अपभ्रंशा अपि साक्षादस्य वाचका इति। अस्त्य प्रयुक्तः शान्ति वै शब्दा अप्रयुक्ता तद्यदाथ उस्तेरपचेति। किमतो यत् सन्त प्रयुक्ताः प्रयोगसिद्धे भावशब्दानां साधुत्वमध्यस्थिते जो इदानीं प्रयुक्ता नामी साधवः स्युः। आपेक्षर्गस्त्रिभाष्यम् इदं तावद् विप्र
तिखेदं तद्दुचे सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ता इति। यदि सन्ति न प्रयुक्ताः अथा प्रयुक्तः न सन्ति चाप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिखदं प्रयुञ्जानाम् एव खलु भक्त्यानाः सन्ति शब्दाः अप्रयुक्ता इति। कश्चेदानिमन्त्यो भवज्जातकः पुरकः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् नैतद् विप्रतिखिद्धं सन्तति तावद् ब्रूमः ददेदान शास्त्रविदः शास्त्रे कुनिबन्ते अप्रयुक्ता इति ब्रूहं यद्लोकप्रयुक्ता इति। यद्पुते कश्चिदानभावजितः पुरखां शब्दानां प्रयोगे साधु स्यादिति न ब्रूमो स्याद्भिर्युक्ताय इति किं तर्हि लोके प्रयुक्ता इति। ऊपर वाले अपेक्ष की असंगति खंडन करने पर कहता है कि यह कथन परस्पर विरोधी नहीं है। यह जो हम कहते हैं कि शब्द है, इसका कारण यह है कि वैयाकरण लोग इन्हें उस तेर आदि के शास्त्र व्याकरण द्वारा सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार जो हम कहते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग नहीं देखा जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि लोक में नहीं देखा जाता है। और यह जो आपका कहना है कि स्वयं शब्द का उच्चारण करके उसका प्रयोग नहीं है, ऐसा कहने वाले भला आपके समान अन्य कौन व्यक्ति होगा जो शब्दों के प्रयोग करने में योग्य हो। तो उस संबंध में हमारा उत्तर यह है, उसका अर्थ हमारे द्वारा उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। तब कैसे अर्थ है? तो लोगों से उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ऐसा ननु भावंत पक्ष लोके। इस पर प्रश्न होता है कि आप भी तो लोगों की अंतर्भूति ही जानते हैं ना। अभ्यंतरोऽहं लोके न त्वं लोकः न त्वहं लोक इति। यथा लोकार्थगमनाय शब्दान् प्रयुक्ते नैव मायर्थे प्रयुक्ता अपितु स्वरूपपादकर्थात् इत्यर्थः। पूर्व पक्षी उत्तर देता कि हाँ जी, मैं लगा कि अंतर्भूत हूँ, यह सही है, पर मैं तो लोग ही नहीं। अस्त्य प्रयुक्त इति चानर्थे शब्द प्रयोगात् अस्त प्रयुक्त इति चेत तन्न किं कारणम् अर्थे शब्द प्रयोगात् अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते सन्ति चैषां शब्दानामर्था जवेर्तेषु प्रयुज्यन्ते। अब कहते हैं अप्रयोगः प्रयोगान्त्वात् अप्रयोगः खल्वेखं शब्दानां न्यान्यः कुतः प्रयोगनत्वाद। यदेखां शब्दानाम् अर्थेनां शब्दान् प्रयुज्यन्ते तद्यथाः उस्ते खस्य शब्दार्थे क्वः युक्मज्जिताः तेरेत्यास्कृते कं यूयं तीर्णाः चकेस्त्यार्थे क्व यूयं कृतवन्तः पचेस्त्यार्थे क्व यूयं पकवन्तः इति। इत्यारोपि सिद्धाः तप्रयोगी इति चान्ते तेषाम् अर्थानां सन्ति वाचकस्तु नैखामानुमानुपजन्ते यद्युक्ते तस्य उचिति समानार्थो न भवति परोक्षरदेशे नान्यंगमन्यात् तस्यानृतं वदन्ति सहिता प्रयुज्यते। वार्तिक का व्याख्यान करने को कहता है कि उस तेरे इत्यादि शब्दों का प्रयोग उचित है। कैसे उचित है? तो इसीलिए कि इन शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हीं में दूसरे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि लोग इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, इस शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ में लोग क्व यू मूसिता ऐसे भी कहते हैं। वैसे ही इसके अर्थ में क्व यूयम तीर्णाः चक्र के अर्थ में क्यू यूयम कृतवन्तः और पेच इसके अर्थ में क्व यूयम पक्वन्तः ऐसा कहा करते हैं। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत् यद्याप्रयुक्ता आवश्यम दीर्घसत्रलक्षणेनानुविधेया तद्याय दीर्घसत्राणि वर्षासितानि वर्षाः वार्षसहस्रकानि च न चादत्वे कश्चिद्दया हरते केवलं मृखिलसम्पदयो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुविद्यते। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यद्यपि इत्यादि शब्द लोकों से अप्रयुक्त है तो भी अवश्य ही लंबी अवधि तक चलने वाले सत्र के समान ये शब्द व्याकरण के सूत्रों द्वारा सिद्ध करने योग्य है। जैसे सत्र लंबी अवधि तक चलने वाले यज्ञ
से अथवा 1000 वर्ष तक चलने वाले होते हैं। आजकल यद्यपि ऐसे यज्ञों को कोई नहीं करता है, तो भी ऋषि प्रणीत संप्रदाय वेदाध्ययन धर्म है, इसीलिए ब्राह्मण पढ़ते हैं और कल्पसूत्र द्वारा याज्ञिक लोग इन यज्ञों को वर्णन करते हैं। सर्वे देशांतरे सर्वे खुलप्यते शब्दाः देशान्तरे को प्रयुज्यन्ते सर्व इति इदमत्र तात्पर्यं यश्चि कस्यचिदवन्त्यात् प्रयोगो नौ व्यवहातिष्ठे अपितु तिष्ठान में वचनात्। वार्तिक का व्याख्यान करने वाले कहते हैं कि यह शब्द दूसरे देशों में प्रयुक्त है, न चैवावलक्ष्यन्ते उपलब्धो ततः क्रियताम्। महान शब्द प्रयोग विषयः सप्तद्वीपाः वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः संज्ञा सहरस्या बहुधा भिन्नाः एकशतमायुर्ध्वशाखाया सहस्रवर्त्या सामवेदः एकविंशतिदिकावहार्षितं नवार्थवर्णो वेदः वाक्योमिताहो पुराणं वैद्यकमित्योजवाच्य शब्दस्य प्रयोगविषयः एवं तं शब्दस्य प्रयोगविषयमानुद्देश्यं सत्यन प्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहस्मामेव। इस प्रश्न होता है कि प्रयुक्त है, उपलब्ध क्यों नहीं है। समाधाता उत्तर देते हैं कि उपलब्धि के लिए प्रयत्न उपाय कीजिए, क्योंकि शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, 3 लोक, अंगों एवं उपनिषदों के सहित बहुत ही शाखाओं से भिन्न 4 वेद, जिनमें यजुर्वेद की 101 शाखाएँ हैं, सामवेद की 1000 शाखाएँ हैं, ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं तथा अथर्ववेद के 9 शाखाओं वाले हैं। वाक्योक्त उत्प्रेक्त स्वरूप ग्रंथ, इतिहास, पुराण और वैद्यक, यह इतना शब्द के प्रयोग का विषय देश है। शब्द प्रयोग के इस इतने महान क्षेत्र का पर्यवेक्षण किए बिना शब्द अप्रयुक्त है, यह कहना केवल साहस भर है। शब्द प्रयोग का इस महान क्षेत्र कुछ विशेष शब्द के विशेषण देश में निहित अर्थ वाले देखे जाते हैं, जैसे सब धातु गमन अर्थ में कंबोज देश में ही बोलचाल में पाया जाता है, किंतु आर्य लोग इस सब धातु को प्राणी शरीर के विकार, मृत शरीर मृदा को इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। सब ऐसा सब धातु का अलग स्वतंत्र प्रयोग नहीं करता है। वैसे ही गमन अर्थ में हम धातु सौराष्ट्र में ही प्रयोग करते हैं, रम धातु और मध्य देशों में प्रयुक्त है, किंतु आर्य लोग गमन अर्थ में गम धातु की ही हम रहन का नहीं प्रयोग करते हैं। पूर्व देशों में काटने अर्थ में दाती दो दा एक शब्द प्रयोग था, उत्तरी देशों में उसकी काटने अर्थ में दात्र दो दा स्ट्रन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये चाप्यते भूत प्रयुक्ता अभितः शब्दाः एते कामवधि प्रयोगे दृश्यते क्व वेदो यथा संप्राप्ते रेवती देवता जदोह रेवेत्याम तमुकम यनमे नरः श्रुत्यम ब्रह्मा चक्र यत्रा नमश्चरसम नतुताम इति। और जिन शब्दों का आप अप्रयुक्त मानते हैं उनके भी प्रयोग देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं? तो वेद में द्वो रेवत्यो रेवतम तुखम मन्ये नः श्रुत्यम ब्रह्म चक्रम यात्रा नश्चक्र जरसम तनु नाम किंग पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मे अहोपस्थित्व प्रयोगे। अब प्रश्न यह होता है, क्या साधु शब्द के ज्ञान मात्र से ही धर्म होता है या अथवा प्रयोग मात्र से ही? क्या पक्ष करने वाले उक्त प्रश्न पर एक स्वतंत्र प्रश्न ही उपस्थित करता है। इन दोनों के पक्ष में विशेषता किया गया है। इस तरह से अब अगली कक्षा में हम लोग ज्ञाने धर्म इति चेतार्थ धर्मः, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। पुनः अगली कक्षा के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।